नमस्कार, आप देख रहे हैं भारती न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोबरे और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। जलदाय मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला की अध्यक्षता में प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत मेजर प्रोजेक्ट्स के तहत पेयजल परियोजनाओं के लिए वाटर रिजर्वेशन के बारे में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग PHED एवं जल संसाधन विभाग WRD के अधिकारियों की संयुक्त बैठक गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई। बैठक में जलदाय मंत्री डॉक्टर कल्ला ने कहा कि भविष्य में प्रदेश में जल जीवन मिशन JJM के तहत पेयजल परियोजनाओं के निर्माण के समय जल स्रोत की उपलब्धता के बारे में PHED और WRD के स्तर पर व्यापक चर्चा और सहमति बनाई जाए, ताकि उन प्रोजेक्ट्स के माध्यम से जनता को लंबे समय तक बिना किसी व्यवधान के लाभान्वित किया जा सके। उन्होंने कहा कि JJM के तहत प्रदेश के सभी ग्रामीण परिवारों को वर्ष 2024 तक हर घर नल कनेक्शन देकर पेयजल उपलब्ध कराना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए जलदाय विभाग द्वारा सघन प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य में भूजल की सीमित मात्रा को देखते हुए ये जरूरी है कि JJM के तहत 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के नॉर्म्स के अनुसार पानी देने के लिए सहित स्रोत से जल की उपलब्धता के आधार पर परियोजनाएं बनाई जाए। ऐसे में योजनाओं की प्रस्ताव तैयार करने के स्तर पर ही जल संसाधन विभाग के साथ व्यापक विमर्श जरूरी है। डॉक्टर कल्ला ने दोनों विभागों के अधिकारियों के साथ जल जीवन मिशन के तहत स्वीकृत वृहद पेयजल परियोजनाओं के लिए सतही जल स्रोतों से अतिरिक्त पानी लिए जाने के बारे में विस्तार से चर्चा की। इस दौरान बीसलपुर बांध, चंबल नदी और इसकी वितरिकाएं, नर्मदा कैनाल सिस्टम, बत्तीसा नाडा डैम, सुखानिया बांध, माही डैम, सोमकमला अंबा बांध, कडाना बांध के बैक वाटर, जयसमंद बांध, जाखम बांध, उदय सागर और मानसी वाकल परियोजनाओं सहित इंदिरा गांधी नहर परियोजना जैसे प्रदेश के सतही पेयजल स्रोतों से जल जीवन मिशन के पेयजल परियोजनाओं के लिए पानी की उपलब्धता पर दोनों विभागों के अधिकारियों ने संभावनाओं को तलाशा। जलदाय मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश भर में सतही पेयजल स्रोतों से संबंधित पेयजल परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त पानी लेने के लिए वे स्थानीय स्तर पर जल संसाधन विभाग के अपने समकक्ष अधिकारियों के साथ व्यापक एक्सरसाइज करें और इसके आधार पर प्रस्ताव तैयार कर भेजे जाए। यदि कहीं भी राज्य स्तर से दोनों विभागों में उच्च स्तर पर समन्वय की जरूरत हो तो उसके अनुरूप प्रकरण तैयार कर प्रस्तुत करें। जलदाय मंत्री ने VC में प्रदेश में जल संरक्षण और बूंद बूंद के सदुपयोग के बारे में जन जागरूकता को बढ़ाने पर भी फोकस करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जल की बचत को प्रोत्साहित करने के लिए ड्रिप इरिगेशन पद्धति से बूंद बूंद सिंचाई को बढ़ावा देने, ड्रेनेज और सीवरेज के पानी को रिसाइकिल कर उपयोग में लेने और घरों में पानी की मितव्ययता से उपयोग को बढ़ावा देने के तौर तरीकों को प्रोत्साहित किया जाना जरूरी है। इसके लिए दोनों विभागों के स्तर पर सतत प्रयास जारी हैं। इस प्रकार अतिरिक्त बचत से भी पेयजल परियोजनाओं के अतिरिक्त पानी संचित करने में मदद मिल सकेगी। जलदाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधांश पंत ने संयुक्त बैठक को सकारात्मक पहल बताते हुए कहा कि दोनों विभागों के स्तर पर सतत समन्वय और सहयोग से प्रदेश में जल जीवन मिशन में पेयजल परियोजनाओं के लिए दीर्घकालिक स्रोत जुटाने के उद्देश्य को पूरा करने में मदद मिलेगी। उन्होंने जलदाय विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे आने वाले दिनों में अपने अपने क्षेत्र में जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठकर सतही स्रोत से पानी की उपलब्धता का विश्लेषण करें और उसके आधार पर रिपोर्ट तैयार कर भेजें। जल संसाधन विभाग के प्रमुख शासन सचिन नवीन महाजन ने VC में बताया कि सतही जल स्रोतों के पानी का प्रदेश में पेयजल सहित अन्य क्षेत्रों के लिए मिश्रित उपयोग किया जा रहा है। राज्य सरकार की प्राथमिकता के अनुसार प्रदेश में पेयजल परियोजनाओं के लिए सतही जल स्रोतों से जल आरक्षण के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। अन्य राज्यों से भी राज्य के हिस्से का पानी लेने के लिए भी पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। VC का संचालन करते हुए जलदाय विभाग के प्रमुख अभियंता दिलीप कुमार गौड़ ने JJM में जलदाय विभाग की वृहद पेयजल परियोजनाओं के बारे में प्रस्तुतिकरण दिया। VC से जलदाय विभाग की विशिष्ट सचिव उर्मिला राजौरिया, मुख्य अभियंता CM चौहान, मुख्य अभियंता RK मीना, मुख्य अभियंता संदीप शर्मा, मुख्य अभियंता जोधपुर नीरज माथुर, मुख्य अभियंता नागौर दिनेश गोयल, वित्तीय सलाहकार एवं प्रमुख लेखाधिकार ललित वर्मा और प्रदेश भर से प्रोजेक्ट विंग के अतिरिक्त मुख्य अभियंता व अधीक्षण अभियंताओं के अलावा जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता बीकानेर विनोद चौधरी, मुख्य अभियंता असीम मार्कंडेय, मुख्य अभियंता हनुमानगढ़ विनोद मित्तल सहित अन्य अधिकारी भी जुड़े। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए भारती न्यूज के साथ। नमस्कार।